Hello, friends. This is Sheetal Udeshi, and you're watching my YouTube channel Chart Techniques. Namaste. और सॉरी मैं इन दो दो तीन वर्किंग सेशंस में वीडियो नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ सम hectic schedule. From today you will get the regular videos, and today market was okay. We opened a little bit negative, but then we were able to uh, give some positive move in Nifty. And at one point of time, see, yesterday we had closed in Nifty. We closed at 16,259, and today we opened at uh, 16318. So a little bit higher we opened, and we went high up to 399, but then we were not able to sustain, and again some selling had come in the market, and we closed at 16240. So 16,240 पे हम लोग बंद आए, और निफ्टी एकदम फ्लैट बंद रहा, कोई 20 पॉइंट ज़्यादा नहीं था नीचे, बट ऊपर के लेवल से हम लोग 150 पॉइंट करेक्शन हमने दे दिया। 399 का हाई मार के वी क्लोज्ड एट 240, 16,240। सो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का करेक्शन ऊपर के लेवल से हमने दे दिया। और बैंक निफ्टी भी देखे तो कल का क्लोजिंग था 34,302, और आज हम गैप अप ओपन ओपन हुए थे 150 पॉइंट, एंड 655 के लेवल तक ऊपर गए, बट देन ग्रेजुअली वी केम डाउन, और फिर हम बंद आए 34,163। हम लो के बहुत करीब बंद आए, विच इज़ नॉट गुड। कि अगर हमारी ये रैली को सस्टेन होना था तो ये लो के आसपास बंद नहीं होना चाहिए था। 20-30 पॉइंट लो जो लो मारा उससे नज़दीक बंद आया है। सो ये रैली कोई सस्टेन होने वाली नहीं है। ये एक ओवरसोल्ड मार्केट था हमारा, और वहीं पे हम हमारी शॉर्ट कवरिंग बोलो या कुछ पॉज आ गया था सेलिंग में, और फिर वापस अभी रिगेन हो सकता है। दैट इज व्हाट द चार्ट और कैंडलस्टिक हमें बता रहे हैं। वैसे आज अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट को, तो वो कोई अच्छे आसार नहीं है वहाँ पे भी। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड globally also, as you can see over here that Dow Jones again 956 पॉइंट्स नीचे है। इट इज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स डाउन, जो 3% नीचे है। और नैस्डैक इज नैस्डैक इज 490 पॉइंट्स डाउन, 490 पॉइंट्स नीचे है। सो डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही नीचे है। डाउ 3% और नैस्डैक 4% नीचे है। और अपन S&P विक्स भी जो कल माइल्ड हुआ था, वो भी आज वापस 30 के आजू बाजू चला गया। कल वो 25 के आजू बाजू चला गया था। तो इट वाज लाइक अ रिलीफ कि चलो अभी इन इफ मार्केट अगर अच्छा रहा तो इट कैन गो बिलो 25, और वो अपने को यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम करने में मदद कर सकता है। बट अभी आज वापस वो 15% ऊपर है, और 29.94 पे ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। तो कल हमें वापस एक बहुत ही नेगेटिव मार्केट देखने मिल सकती है। और अगर फ्यूचर्स देखें हम, तो फ्यूचर मार्केट में अभी फ्यूचर मार्केट इज ये देखो हमारा ये क्लोजिंग क्या था निफ्टी का। 1 सेकेंड, विल सी। निफ्टी का क्लोजिंग 16,240, और ये 34,163। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि
हम 15,980 पे वो ट्रेड कर रहा है SGX निफ्टी पे। तो 16,240 और 980, मतलब हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 260 पॉइंट नीचे है। सो कल हमारे मोर देन 250 पॉइंट नीचे मार्केट खुलने वाली है। दैट इज व्हाट SGX निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है। तो कल की मार्केट भी वापस डाउन होने वाली है। सो वी आर, अभी हम कैसे सस्टेन कर पाते हैं ये सेलिंग को, विच इज समथिंग वी शुड बी लुकिंग टुमारो ओनली। एंड अगेन ये मार्केट एक सेल ऑफ मार्केट है, सेल ऑन राइज मार्केट है। और ग्लोबली भी कोई अच्छे इंडिकेशंस है नहीं। कुछ रशिया से भी कुछ न्यूज़ आए हैं कि दे हैव अगेन कुछ अटैक किया है यूक्रेन पे, और वहाँ के सोल्जर्स काफ़ी किल हो गए हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ है। अभी इट इज़ हाउ ऑथेंटिक और रियल इज, आई don't know, but it is what, that is what CNN has given that news, so it must be authentic only. So वहाँ पे भी there is negativity, और इसलिए हमारी मार्केट भी यहाँ कोई कल नेगेटिव ही ओपन होने वाली है। सो अभी ऑन अ पोजिशनल बेसिस आप जैसे ही 34,900 तोड़े तो आप एक शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हो। और कल तो गैप डाउन ही खुलने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये भी बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो आप तुरंत सेल मत करना, एक प्राइस एक्शन देखना कि भाई वो कैसे कर रहा है। एक मैं आपको अ, अब देखो ये यहाँ से अभी ऊपर गया है। सो अभी कल तो गैप डाउन खुलने वाला है। सो सपोज कि 163 है और ये कहीं पे 33,600 या 700 पे ओपन होगा, तो आप यहाँ से देखना कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन में वो वापस यहाँ से अगर ब्रेकआउट देवे तो हम बाय कर सकते हैं, पर चांसेस बहुत ही कम है कि हम ये लेवल्स ब्रेक करें। इट इज दैट इट विल गो लिटिल बिट हायर से 100 पॉइंट्स, और फिर यहाँ से वो एम पैटर्न बना के वो वापस ये रीटेस्ट करेगा लेवल जो है अपना 32,200। तो एक पोजिशनल लेवल पे मुझे ये एक प्राइस एक्शन दिख रहा है जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 300-400 पॉइंट नीचे खुल के फिर प्राइस एक्शन बनाए, और प्राइस एक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से वो नीचे लेवल दिखा रहा है, और यहाँ से आप एक सेल ऑफ कर ही सकते हो क्योंकि कल की मार्केट तो कोई प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। और यहाँ का आप एक स्टॉप लगा के जो 34,400 का है वो एक स्टॉप लगा के आप सेल कर सकते हो। और फिर आप अगर आपका ट्रेड सही रहा तो एक ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू योर ट्रेड, एंड it can again retest this low level of 32,200। सो ये एक बैंक निफ्टी का पोजिशनल लेवल है। हमारे पास अभी ये वीक में 2 ही दिन है, थर्सडे और फ्राइडे, और कल एक वीकली एक्सपायरी भी है। सो देखना पड़ेगा कि हमारी मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। 15 मिनट्स चार्ट पे हम एक बार ध्यान दे देते हैं कि हम कैसे काम करें इंट्राडे के लिए। सो इंट्राडे के लिए भी यार व्हाट वी कैन डू इज, ये देखो यहाँ पे हमने काफ़ी एक टाइम बिताया था मार्केट ने। सो यहाँ पे एक हमारा लेवल है जो हम देख सकते हैं कि, पर यहाँ वापस एज यू नो दैट मार्केट इंडिकेट ही कर रहा है कि ये लेवल तो सस्टेन होने वाले हैं नहीं कल। सो हम नीचे ही खुलने वाले हैं। तो जैसे ही 34,100 तो आराम से टूट जाएगा कल, तो हम हमारा ये 34,000 का लेवल टेस्ट होगा। 34,000 का लेवल एक बार
टूटा तो फिर हम सीधा 33,900 और 33,800 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर वो गैप डाउन खुले तो हमें एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि वो प्राइस एक्शन में वो कैसे गैप डाउन खोल के वो यहाँ पे अगर कहीं पे टाइम बिता के फिर एक ट्रेंड लाइन बनाओ, फिर देखो अगर ये सस्टेन, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है, तो ये कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप ये ट्रेड ले सकते हो सेल का। और फिर हर एक सपोर्ट पे आप एक स्टॉप लॉस डाल के आप एक अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। और ऊपर के लेवल पे तो फिर आप वही 34,400 का लेवल टूटे तो ही आप बाय करना, वरना अभी कोई मेरा बाइंग व्यू रहेगा नहीं। और 34,400 तोड़े तो फिर हम एक प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पे बाइंग बन रहा है। सो दिस वाज बैंक निफ्टी एंड guys, trade very carefully tomorrow as markets काफ़ी volatile रहने वाली है, हमारी एक्सपायरी है, प्लस ग्लोबली न्यूज़ भी हमें कोई अच्छे नहीं मिल रहे हैं। सो प्लीज़ अपना ट्रेड को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। यहाँ पे हमारे कमोडिटीज़ भी, गोल्ड सिल्वर भी नेगेटिव है। ब्रेंट क्रूड 109 पे ट्रेड कर रहा है। सो ये साइड पे भी कुछ इतने कोई हमारा नेगेटिव वो नहीं है। सो गोल्ड सिल्वर और क्रूड भी थोड़ा माइल्ड है, तो उस हिसाब से हमारे मार्केट में कोई इतनी नेगेटिविटी वो कारण पे नहीं रहेगी। सो गाइस, ट्रेड वेरी केयरफुली टुमारो। एंड निफ्टी भी यहाँ पे एक सपोर्ट पे है 15 मिनट पे, दैट इज 16,220। अगर वो थोड़े टूटेगा तो फिर वो वापस एक अपना 16,125 का जो लेवल्स था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये टूटा तो फिर मार्केट वापस 15,800 को टेस्ट कर सकता है। सो और अभी हमारी बाइंग रहेगी, अगर वो साढ़े यहाँ पे जो डबल टॉप बनाया है 350 के ऊपर ही, 16,350 के ऊपर ही हम लोग बाइंग का सोचेंगे। वरना हम लोग अभी कोई या नीचे के लेवल पे हमें कोई ऐसे ऑथेंटिक कैंडल स्टिक मिली कि हम देख सके कि भाई कोई हैमर बना या कोई ऐसी बुलिश एंगल्फिंग बनी, तो हम वो कैंडल स्टिक के लो के स्टॉप लॉस से हम कहीं पे बाइंग कर सकते हैं। So, guys, take care and do trade very carefully tomorrow. And happy trading. And if you like my video, then please like, share, and subscribe to my channel. Thank you very much. Happy trading.